हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपनी यूपी टेट स्पेशल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बार बार कह रहे थे कि संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और क्लासेस लेकर आइए, तो दोस्तों संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लगातार ला रहे हैं। अन्य सब्जेक्ट की भी स्पेशल क्लासेस आप सभी के बीच में ला रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इन क्लासेस को क्वेश्चंस को मैराथन क्लासेस को अच्छे से देखकर सभी क्वेश्चंस को तैयार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज कुछ प्रश्न आपको धातु रूप टॉपिक से देंगे। धातु रूप टॉपिक से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक के आपको धातु रूप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे। थोड़े ही क्वेश्चन है लेकिन सटीक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन को समझकर उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोगों को देखना है इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी अन्य सभी क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए हैं, उन क्लासेस को भी देखते रहना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जी धातु लृट लकार प्रथम पुरुष रूप। जी धातु के आपके लृट लकार के रूप आपको बताने हैं। पहले भी हमने आपको धातु रूप की बहुत ही स्पेशल क्लास दी थी जिसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से धातु रूप को समझ लिया था। तो लृट लकार आप लोगों को पता होगी किसको कहते हैं। ये आपकी जो लृट लकार होता है ये आपका भविष्य काल की बात की जाती। इस्यति, इस्यतः, इस्यन्ति वाले रूप यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है प्रथम पुरुष के रूप क्या हो जाएंगे। लृट लकार का प्रथम पुरुष का रूप इनमें से क्या हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका द्विवचन में पूछा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में द्विवचन के रूप आपको बताने। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मिस हो गया है और यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं और जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जेस्यत हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका प्रथम पुरुष द्विवचन के रूप। अगर आप लोगों ने अच्छे से रूप पढ़े होंगे तो ये आप लोगों को अच्छे से याद होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया, घ्रा धातु लिट लकार प्रथम पुरुषे एक वचने रूपम स्यात्। तो यहां पर आपको लिट लकार आप लोगों ने पहले क्लासेस में नहीं देखा होगा, लेकिन इस बार एग्जाम को देखते हुए, इस बार पैटर्न को देखते हुए उम्मीद कर सकते हैं कि लिट लकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिट लकार क्या होता है तो आपको पहले बता दें कि आपका भूतकाल यानी कि लंग लकार का ही एक रूप होता है, जिसे हम किस रूप में जानते हैं, परोक्ष भूतकाल के रूप में इसको जानते हैं। परोक्ष भूतकाल कहते हैं लिट लकार को। रूप में थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी आप लोगों को जब इसकी मैराथन क्लास देंगे तब डीपली इसके बारे में बता देंगे। और यहाँ पर आपके सामने जो रूप दिए गए, जग्रह बिल्कुल सही दिया गया। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। गम धातु लंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम स्यात्। यानी कि गम धातु के आपको लंग लकार किसको कहते हैं, भूतकाल को कहते हैं। भूतकाल में हमने आपको बताया था कोई भी रूप होगा उसके पहले आ लग जाता है। तो जब आ लग जाता है तो आपको कौन सा बताना, मध्यम पुरुष एक वचन की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से देखिए, आंसर करिए और देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो इसका आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन अगच्छाम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके भूतकाल के रूप के अंतर्गत आ जाता। किसमें, मध्यम पुरुष एक वचन में लंग लकार में। इसको हम अगच्छा इस रूप में याद करते हैं। अगच्छाम बिल्कुल करेक्ट यहां पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, भू धातु लिट लकारे प्रथम पुरुषे द्विवचने रूपम स्यात्। भू धातु के आपको लिट लकार के रूप बताने हैं। तो आपको बता दें इस प्रकार के रूप में बा लग जाता है, जैसे उसमें आ लगता है यहां पर बा लगता है, परोक्ष भूतकाल के अंतर्गत। इसमें आपको देख लीजिए भू धातु में प्रथम पुरुष द्विवचन के रूप बताने हैं और आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। सिर्फ आपको क्या लगाना है, बा आगे लगा देना है और इसी प्रकार से इसके रूप बनेंगे। और यहां पर आपका सी नंबर ऑप्शन भूवतु ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले 5 नंबर क्वेश्चन पर। पठ धातु लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचने रूपम स्यात्। तो इसमें आपको पठ धातु लिट लकार के रूप बताने हैं। जैसे ऊपर थे उसी प्रकार से होंगे, थोड़ा थोड़ा सभी में कुछ चेंज देखने को मिलेगा। ये आपको आगे डीपली बता देंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है और इन क्वेश्चंस को समझ लेना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन पेठधु। ये आपका पठ धातु का लिंग लिट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया गया मुद धातु लंग लकारे
प्रथम पुरुषोयक वचने रूपम स्यात्। मुद धातु के आपको रूप बताने, लंग लकार यानी कि भूतकाल की बात कर रहे हैं और इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका सही आंसर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अमोदिष्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन में अमोदिष्ट दिया गया है। अगर आपने हमारी धातु रूप की क्लास देखी होगी तभी आप लोग इन क्वेश्चंस को और अच्छे से कर पाएंगे। धातु रूप क्लास का लिंक और संस्कृत की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सभी क्लासेस को वहां से देखिएगा, फिर इन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को करिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी द्विकर्मक धातु नहीं है। आपको पता होगा द्विकर्मक, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, ये आपके क्रिया या धातु रूप के रूप होते हैं। 3 प्रकार की धातु होती है आपकी, इसमें आपको कौन सा द्विकर्मक के अंतर्गत नहीं है ये आप लोगों को यहां पर बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जल्दी से। आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, मन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, मन धातु। अगला 8th नंबर क्वेश्चन आपके सामने, पा धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम। पा धातु के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष के रूप क्या हो जाएंगे। सिर्फ 15 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं पा धातु के विधिलिंग लकार के अंतर्गत। इसमें आपको बता दें एत लग जाता है, एक ही मात्रा का रूप आ जाए तो वो विधिलिंग लकार के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आपका जो विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, पिबेत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन हम यहां पर बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया अस धातु लिट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति। यहां पर आ गया लिट लकार। लिट लकार कौन सी होती है, भविष्य काल के लिए जिस लकार का हम लोग प्रयोग करते हैं। अस धातु पूछी गई है, लिट लकार, और हम आपसे प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप की बात कर रहे हैं। अस्ति भवत, भविष्यत या फिर भविष्यंति। बहुत ही इजी है, सबसे ज्यादा इजी आपका यही रहता है। सेम टू सेम लट लकार को ही हम लोग लिट लकार में इससे केवल इससे बीच में लगा देते हैं, बाकी रूप बिल्कुल सेम टू सेम वही रहते हैं। तो इसका आपका सही सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा भविष्यति। अगर हम यहाँ पर एक वचन की जगह पर क्या कर देते, बहुवचन कर देते, तो बहुवचन में क्या हो जाता, भविष्यंति हो जाता। लेकिन हमने क्या पूछा, एक वचन, तो हम यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। द्रस धातु लट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति। अब देखिए सीधे सीधे लट लकार पूछ दिया गया। लट लकार आपका कौन सा होता है, जो आपका वर्तमान काल में सीधे सीधे आपने पठति के रूप, अगर पठ के रूप पढ़े होंगे तो पठति, पठता, पठंति वाले रूप जो होते हैं वो आपके लट लकार में आते हैं। और यहां पर क्या पूछा गया है, बहुवचन के रूप क्या होंगे, द्रस धातु के। द्रस धातु को ध्यान से समझिएगा, अभी आगे आपको इसके और भी रूप देखने को मिलेंगे। तो द्रस धातु के लट लकार की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम क्या कर देते हैं, पस्य के रूप में लिखते हैं, पश्यंति। इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर पश्य हो या द्रस हो, यहां पर आपको क्या याद रखना है, इसके लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में हम पश्यंति रख देते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। क्या दिया गया, त्याज्य धातु विधिलिंग लकारे रूपम भवति। त्याज्य धातु के विधिलिंग लकार में रूप आपको बताना है, इनमें से कौन सा आपका विधिलिंग लकार का रूप दिया गया। देखिए चारों अलग अलग के दिए गए, इसलिए आपको समझने में आसानी कब होगी, जब हमने आपको जो तरीका आपको बताया था वो आप लोग याद रखेंगे। हमने आपको क्या बताया था, एत लग जाता, एक ही मात्रा लगी होगी, और जब हम लोग लोट लकार की बात करते हैं उसमें ऊ की मात्रा लगती है। तो इसमें देखिए त्याज्यति, अत्याज्यत, त्याज्यतु या फिर त्याज्येत, तो एत लगा हुआ है, एत बोलने में आ रहा है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन 11 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। त्याज्य का विधिलिंग लकार में त्याज्येत रूप होता है और हम लोग डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कर देंगे, याद कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित धातु पदों में लट लकारे मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। निम्न में से आपको बताना है कौन सा ऐसा रूप आपके सामने जो कि लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। देखिए क्वेश्चन किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए कोई भी ऐसा टॉपिक, ऐसे क्वेश्चन के पैटर्न को मत छोड़िएगा जो आपको बाद में लगे कि ये पढ़ लिया होता तो सही रहता। निश्चित तौर पर आपको मैराथन क्लासेस सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। ईवीएस बाल विकास की क्लासेस आप लोगों ने देखना बंद कर दिया, इस वजह से उन क्लासेस को अब नहीं ला रहे हैं। यदि आप लोग कहेंगे तो उन क्लासेस को भी फिर से कंटिन्यू कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन नया से दिया गया है, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पठति, पठता, पठंति, पठसी, पठता, पठत, तो हमने क्या बात की, मध्यम पुरुष में क्या लग जाता, मध्यम पुरुष एक वचन में सी लग जाता है। सी किस में आ रहा, सिर्फ आपका डी नंबर ऑप्शन में ही आ रहा, नेस्यति, इस्यति आ रहा है, यानी कि आपकी यहाँ पर रिट लकार की बात हो रही है।
तू आ रहा है यानी कि ऊ की मात्रा आ रही है, किसमें आती है? लोट लकार में आती है। आ रहा है यानी कि भूतकाल की बात हो रही है, यानी कि लंग लकार की बात हो रही। तो तीनों आपके गलत हैं। यहाँ पर जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है स्थापयति इत्र धातु अस्ति। इत्रत्र कौन सी धातु? इत्यत्र धातु अस्ति। यहाँ पर कौन सी धातु है? स्थापयति आपको रूप दिया गया, लेकिन यहाँ पर आपको धातु का नाम बताना है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए, 13 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। स्था धातु के रूप आपके सामने दिए गए हैं, आपके सामने लट लकार दिया गया, तो आपका यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, प्रत्येक चीज को समझते रहना है, याद करते रहना है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है यदि अयम पूर्व में जानाति तहि, तो यहाँ पर आपको अंत में भरना है, क्या यहाँ पर आ जाएगा? तो पूर्व में जानाति तहि, तो यहाँ पर आपका जो सुइटेबल शब्द आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा? 14 नंबर क्वेश्चन में, तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन ज्ञाप एत आ जाएगा। एत लग जाएगा, यहाँ पर विधलिंग के रूप में हो जाएगा। और विधलिंग आपका किस रूप में हम लोग लिखते हैं? तो ये आपका चाहिए के रूप में लिखा जाता है, याद कर लीजिएगा। प्रत्येक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटे से छोटी चीज भी आपको यहाँ पर छोड़नी नहीं है। चाहिए के अर्थ में अनुज्ञा के लिए हम क्या करते हैं? आपको विधलिंग लकार के रूप आते हैं, जो कि यहाँ पर पूरे सेंटेंस को पूरा करने के लिए आ रहा है। ज्ञाप एत यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के अंतिम क्वेश्चन पर। सह पाठम खाली स्थान गृहम गतवान, तो सह पाठम वह पाठ पढ़कर घर को जाएगी। तो पढ़कर कर आ रहा है, यानी कि इस रूप में हम किस प्रकार का शब्द रूप यहाँ धातु रूप लिख देंगे तो आपका पठित्वा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है, पठित्वा सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं 15 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। निश्चित तौर पर आपको क्लास पसंद आई होगी। धातु रूप की हमारी पूरी क्लास को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस दे रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं। बस आप लोग एक एक चीज को याद करते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।